ओम शांति। स्वर्णिम दुनिया की पुनर्स्थापना अर्थात आत्मा और प्रकृति को फिर से उसके मूल सतो प्रधान स्वरूप में स्थापित करना, इस परम लक्ष्य को कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा व्यवहारिक धरातल पर उतारा जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। अनेक किसान तथा सरपंच सम्मेलनों, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण तथा यौगिक गृह वाटिका सहित देश के सभी राज्यों में विगत वर्ष में कुल 2672 कार्यक्रम आयोजित करके 15,17,094 संबंधित लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। वृहद रूप से किसान महासम्मेलनों का आयोजन ORC गुड़गांव, बेगूसराय, मालेगांव, पुणे, अमृतसर, करनाल, भगवानपुर, नरसिंहपुर, प्रयागराज, नारायणगांव, संबलपुर, सोनीपत, जहोता, बालाघाट तथा सोलन के क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ है। भारतीय कृषि दर्शन एवं संपूर्ण ग्राम विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान सरोवर माउंट आबू में किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन मेहसाना, सूरत, नागपुर, राजकोट, सिकंदराबाद, मिर्जापुर, धमतरी, GGRC, आबू तपोवन तथा नेपाल के बिराटनगर और राजबिराज में भी किया गया। अधिकारियों तथा सरपंच सम्मेलनों का आयोजन भी सोनीपत, पुणे, हजरतगंज, नरवाना, सिरसा तथा अन्य स्थानों पर संपन्न हुआ। प्रभाग द्वारा वसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी में यौगिक खेती पर शोध कार्य आरंभ किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में शाश्वत यौगिक खेती का 5 स्तरीय मॉडल बनाया गया तथा कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में विभिन्न कृषि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत रोटरी क्लब के साथ समझौता ज्ञापन भी किया गया। कुंभ मेले में शाश्वत यौगिक खेती मॉडल तथा संबंधित प्रदर्शनियों द्वारा करोड़ों किसानों की सेवा भी की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन में शाश्वत यौगिक खेती विषय पर विभिन्न देशों से पधारे प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। प्रभाग की सेवाओं को राज्य सरकारों का समर्थन निरंतर मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना सहित कई राज्य सरकारें परिपत्र जारी करके अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को सरकारी खर्चे पर प्राकृतिक यौगिक खेती के प्रशिक्षण के लिए लगातार तपोवन भेज रही हैं। यज्ञ के इतिहास में प्रभाग की सफल सेवाओं का यह अद्वितीय उदाहरण है। प्रभाग की एक अद्भुत उपलब्धि ये भी रही कि आरोग्य वन की ऐसी भूमि जिसे वैज्ञानिक परीक्षणों में आलू की खेती के अयोग्य बताया गया था, उस भूमि में प्रभाग ने प्राकृतिक यौगिक खेती के द्वारा इस वर्ष रिकॉर्ड 200 टन से अधिक विष मुक्त आलू का उत्पादन करके यज्ञ में सब्जी के लिए उपलब्ध कराया है। समय की मांग को देखते हुए प्रभाग ने आगामी वर्ष में गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए सनातन कृषि संस्कृति को आधार बनाया है। सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज विषय पर पूरे देश में 100 किसान सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए शाश्वत यौगिक खेती के मॉडल प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण और जीवाणुओं की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पराली न जलाने के लिए किसानों में जन जागृति लाई जाएगी। एक पेड़ मां के नाम विषय पर वृक्षारोपण का अभियान भी चलाया जाएगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारों यौगिक गृह वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी। राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक आदर्श गांव की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र के डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ से यौगिक खेती पर शोध के लिए प्रभाग द्वारा MOU किया जाएगा। इस वर्ष वसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी में यौगिक कृषि के 5 स्तरीय खेती मॉडल आदर्श वाटिका की स्थापना भी की जाएगी। आध्यात्मिकता द्वारा ग्राम स्वराज्य के विषय पर सरपंच सम्मेलन तथा अधिकारियों के स्नेह मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस तथा विश्व पर्यावरण दिवस पर हजारों कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम मेहसाणा, इंदौर, हैदराबाद, उन्नाव तथा अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। इसी भावना को केंद्रीभूत करके कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा सतयुगी कल्चर की पुनर्स्थापना के बेहद लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा योजनाएं तैयार की गई हैं। आप सभी के सहयोग से हम इस परम लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।